नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। बिहार के बनते बिगड़ते सियासी हालात के बीच लालू तेजस्वी के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ते हुए नीतीश सरकार ने न केवल विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को बहुमत के चोट पर हटा दिया बल्कि अपना बहुमत भी साबित कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनडीए सरकार द्वारा बहुमत साबित कर लेने के बाद बिहार की राजनीतिक स्थिति अब सामान्य हो गई है। सदन में पक्ष विपक्ष के बीच तकरार हुआ और शालीन अंदाज में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी सहित सत्ता पक्ष के नेताओं को आईना भी दिखाया। लेकिन अब स्थिति तो यह है कि रुपए के लोभ और छल प्रपंच से सरकार बनाने और बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की कुंडली भी खंगाली जा रही है और सरकार की सूरत बिगाड़ने की कोशिश करने वाले मुख्य खिलाड़ी तक पहुंचने की कोशिश में सरकारी एजेंसियां लगी हुई है। विधायक के अपहरण का मामला कितना सही है और कितना गलत है यह तो पुलिसिया जांच का विषय है, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि बार बार पलटने की अदा में निपुण हो चुके सीएम नीतीश कुमार 12 फरवरी को सदन में बहुमत साबित नहीं कर सके। इसके लिए बड़ी रणनीति तय की गई थी। अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अगर खारिज हो जाता तो शायद बिहार विधानसभा की तस्वीर बदली भी नजर आती। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के विरुद्ध राजनीतिक चक्रव्यूह रचने वाले शायद यह भूल गए थे कि सीएम नीतीश के आजू बाजू जो है उनमें एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार का योगी भी कहा जाता है और पटना से दिल्ली तक इतनी राजनीतिक योजना तय की गई थी जिसको भेदने का मतलब था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हराना। कह सकते हैं कि बाहुबलियों का साथ अगर नीतीश सरकार को नहीं मिलता तो स्पीकर पद पर बने रहने की जिद पर अड़े अवध बिहारी चौधरी अपनी कुर्सी पर विराजमान रह जाते और उसके बाद वही होता जो महागठबंधन के रणनीतिकार चाहते। लेकिन यह भी सही है कि जब बीजेपी और जदयू के बड़े रणनीतिकारों को यह पता लग गया कि जदयू और बीजेपी के कुछ विधायक नीतीश सरकार के विरोध में बन चुकी रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं, तब 10 फरवरी को महा ऑपरेशन का श्री गणेश किया गया था। यह प्रमाणित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है कि किस ने किस को रुपए का प्रलोभन दिया था, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि नीतीश सरकार के विरोध में वोट करने के लिए जदयू और भाजपा विधायकों के साथ साथ हम के भी विधायकों को 10-10 करोड़ का ऑफर दिया गया था। कहा तो यह भी गया कि 5 करोड़ रुपए अभी ले लीजिए, बाकी 10 करोड़ रुपए सरकार गिरने के बाद दिया जाएगा। रुपए कबूल किए गए या आश्वासन के बाजार में ही रह गया, यह कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ विधायकों को मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया होगा और कुछ को लोकसभा का टिकट देने की गारंटी भी। इस तरह की योजना की जानकारी मिलने के बाद शासन प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया था। सियासी जानकारों के मुताबिक एनडीए की ओर से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ऋतुराज सिन्हा, विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी आदि की अलग अलग टीम बनाई गई और बागी बनने या यूं कहें कि बिकने को आतुर बीजेपी और जदयू के उंगली पर गिनने लायक विधायकों को सबक सिखाते हुए महागठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश शुरू की गई थी। 11 फरवरी की देर रात तक दिल्ली में जागकर महा ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सबको दिशा निर्देश मिल रहा था। जदयू के 5 और बीजेपी के 3 विधायकों ने अपना अपना मोबाइल तो बंद कर लिया था, लेकिन वह इस बात को शायद भूल गए थे कि उनके साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों के मोबाइल खुले हैं और सरकारी नौकर होने के नाते वह अपना मोबाइल बंद भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, वह अपने आला अधिकारी के आदेश का पालन करेंगे ही। पूरी स्थिति परिस्थिति से अवगत होने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कुछ विधायकों के दागी सगे संबंधियों को उठाया तो 1-2 विधायक पुलिस के जाल में आ गए। राजद के युवराज तेजस्वी यादव ने अपने आवास में महागठबंधन के सभी विधायकों को बिठा कर रखा था और सबके मोबाइल भी एक तरह से जब्त कर लिए गए थे। लालू तेजस्वी सहित राजद के रणनीतिकारों को यह विश्वास था कि महागठबंधन के लगभग सभी विधायक उनके कब्जे में हैं ही और जदयू भाजपा के 8 विधायक भी उनके विश्वास में आ चुके हैं। सिर्फ 12 फरवरी के सुबह 11 बजने का इंतजार था। मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को लेकर राजद खेमा में पहले से संशय था, लेकिन मन मुताबिक सभी योजना सफल होता देखकर इस बात को लेकर मन मजबूत भी था कि अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी सलामत तो रहेगी ही, उसके बाद सब कुछ मनमाफिक होना तय है।
इसी बीच आनंद मोहन के पुत्र ने अपने भाई चेतन आनंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। लालू तेजस्वी ने पुलिस के आने के बाद चेतन आनंद से यह कहवाकर सोच लिया कि मामला ठंडा हो गया कि हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया है, हम अपनी मर्जी से यहाँ हैं। लेकिन लालू तेजस्वी को शायद यह पता नहीं था कि उनकी योजना में आग लग चुकी है। एक मैसेज के बाद आनंद मोहन ने अपने बेटे चेतन आनंद से बात की और घर आने को कहा। तेजस्वी के आवास पर दोबारा सख्ती के साथ पहुंची पुलिस जब चेतन आनंद को उनके घर तक पहुंचा दी, तब तक तो पूरा खेल ही पलट चुका था। आनंद मोहन अपने पुराने रंग में थे और वो कर चुके थे जिससे अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी जाने का फॉर्मूला तय हो गया था। सुबह 11:30 बजे के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद दोनों पक्ष के सदस्य अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे थे और सदन में शांति का माहौल था। विपक्ष का मन इस बात को लेकर मजबूत था कि अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी सलामत रहना तय है। विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की नजर प्रवेश द्वार पर टिकी थी। इसी बीच राजद विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी के सदन में प्रवेश करते ही सन्नाटे ने खलल पैदा तब हुआ जब सत्तारूढ़ दल के सदस्य मेज थपथपाने लगे। उत्साह से लबरेज भाजपा के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो तेजस्वी यादव ने कहा कि सदस्यों को अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठना चाहिए। लेकिन तेजस्वी के इस बात पर ना ही नीलम देवी या चेतन आनंद ने ध्यान दिया और ना ही सदन की ओर से कुछ कहा गया। राजद विधायक प्रहलाद यादव ने आकर जब सत्ता पक्ष के खेमे में कुर्सी ग्रहण की, तब तो महागठबंधन खेमे के विधायक एक दूसरे की ओर देखने लगे। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले ही विपक्षी खेमा को यह एहसास हो चुका था कि बाजी पलट चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में पड़े वोटों की गिनती 112 पर ठिठक गई, जबकि पक्ष में पड़े मत के आंकड़े 125 तक पहुंच गए। 5 विधायक गायब रहे, जबकि आसन पर बैठे जदयू विधायक महेश्वर हजारी के लिए मतदान में हिस्सा लेना इसीलिए जरूरी नहीं था क्योंकि दोनों ओर का पलड़ा समान नहीं था। स्थिति देखकर यह स्पष्ट होने लगा कि 5 विधायक सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं या कराएं, सरकार की सेहत बिगड़ने वाली नहीं है। यह सूचना सदन से बाहर जाते ही राजनीति के दिग्गज कहे जाने वाले कुछ खिलाड़ियों के चेहरे पर मातमी सन्नाटे पसर गए तो अधिकांश के चेहरे पर खुशियां नाचने लगी। उसके बाद जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव, रश्मि बड़वा और भागीरथी देवी का सदन में आगमन हुआ। जदयू विधायक दिलीप राय अंतिम समय तक तो नहीं आए, लेकिन नीतीश सरकार के पक्ष में पड़े मतों की गिनती 129 तक जा पहुंची। हालांकि बाद में बताया गया कि विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 130 मत पड़े हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि सदन पहले अनुपस्थित रहने वाले एनडीए के विधायक यह श्योर होना चाहते थे कि अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी सलामत रहती है अथवा नहीं। उसके बाद बड़ा खेला होता। एनडीए के 5 विधायकों की अनुपस्थिति के बीच और 2-3 विधायक अगर पाला बदलकर मतदान करते तो महागठबंधन की योजना शायद सफल हो जाती। लेकिन राजद विधायक नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव ने लालू तेजस्वी के सपने को जमींदोज कर दिया। सीएम नीतीश कुमार ने राजद के 3 महारथियों की मदद से 9वीं बार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन पीठ में खंजर मारने की कोशिश करने वालों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की कवायद अब तेज हो चुकी है। बात अलग है कि सभी अपना सुर और अपना अपना राग सुना रहे हैं, लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के योगी कहे जाने वाले सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट कह दिया है कि गड़बड़ी करने वाले ना ही एनडीए के विधायक बक्से जाएंगे और ना ही रुपए बांटने वाले। महागठबंधन की सरकार में हुई धांधली का भी खुलासा होगा। यह दावे के साथ कोई नहीं कह रहा है कि नीतीश सरकार को औंधे मुंह गिराने की साजिश में कौन कौन शामिल थे, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि रुपए बांटने वाला एक शख्स पुलिस की गिरफ्त में शायद आ चुका है और जल्द ही बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप आने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल बिहार की राजनीति में एक बार फिर कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है और अंदर ही अंदर बड़ी कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।